हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया को अखा तीज के नाम से भी जानते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि संपूर्ण भारत में अलग अलग संस्कृतियों में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है। कहीं उसे अखा तीज कहते हैं तो उसे कहीं अक्षय तृतीया के नाम से मनाया जाता है। हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी परंपरा है, स्थानिक रीति रिवाज है इस विशेष दिन को मनाने के लिए, लेकिन उन सबके पीछे का एक ही तत्व है और वो है इस दिन की शुभता, यानी कि ये दिन अपने आप में ही अत्यंत मंगलकारी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अक्षय तृतीया कैसे मनाई जाती है, किस प्रकार से अलग अलग विस्तारों में अपनी अपनी स्थानिक परंपरा का पालन करते हुए अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। तो आइए आज का ये विशेष अक्षय तृतीया वीडियो आरंभ करते हैं। उत्तर और मध्य भारत जैसे कि बुंदेलखंड, राजस्थान, मालवा और बुंदेलखंड के कुछ विस्तारों में अक्षय तृतीया से लेकर पूर्णिमा तक विशेष उत्सव मनाया जाता है। कुंवारी लड़कियां अपने भाई, पिता, परिवार और गांव के लोगों को हल्दी मिश्रित शगुन बांटती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपहार और मिष्ठान दिए जाते हैं। वे मंगल गीत भी गाती हैं। राजस्थान में इसे वर्षा की कामना से जोड़ा जाता है। यहाँ पर युवतियाँ दल बनाकर घर घर सावन के गीत गाती फिरती हैं और लड़के पतंग उड़ाने की परंपरा निभाते हैं। राजस्थान में ही अक्षय तृतीया के दिन 7 प्रकार के अनाज से पूजा करने की रीत है, जो समृद्धि और अच्छी फसल का प्रतीक है। मालवा क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश में किसान नए मिट्टी के घड़े के ऊपर पके हुए खरबूजे और आम के पत्तों को रखकर पूजा करते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि इस दिन हल चलाकर कृषि का कार्य आरंभ करने से खेती में बरकत होती है और किसान को साल भर समृद्धि मिलती रहती है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया को विशेष उत्साह से मनाया जाता है। मराठी पंचांग में उसे उन 3.5 मुहूर्त में गिना गया है, जो कि संपूर्ण वर्ष में अत्यंत शुभ माने गए हैं। परिवारों में इस दिन नए कार्य आरंभ करने की होड़ लगी रहती है। गृह प्रवेश, व्यवसाय आरंभ, वाहन या सोने की खरीदी इत्यादि इसी दिन किया जाता है। मराठी संस्कृति में परिवार के साथ मिलकर पकवान बनाने का रिवाज है और विशेषकर इस दिन भगवान को नैवेद्य में पूरण पोली और आम रस का भोग लगाया जाता है। संध्या के समय परिवार सहित भोजन करके इस उत्सव को मनाया जाता है और महाराष्ट्र के कुछ भागों में किसान अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर हल्दी और कुमकुम करके हल की पूजा भी करते हैं। गुजरात में भी अक्षय तृतीया को अत्यंत धामधूम से मनाया जाता है। इस दिन नए कार्यों की शुरुआत की जाती है। व्यापारी अपने व्यवसाय का नया आरंभ करते हैं और इसी दिन किसान भी अपने अपने खेतों में नया बीज रोपते हैं। खरीफ फसल से पहले कुछ लोग अक्षय तृतीया पर सब्जी, फल इत्यादि के वृक्ष लगा लेते हैं। उसके बाद पूर्वी भारत यानी ओडिशा और बंगाल में अक्षय तृतीया को कृषि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को अखी मुट्ठी अनुकूल कहते हैं, जिसका अर्थ है मुट्ठी भर धान की शुभ बोवाई करना। सुबह सुबह किसान हल और बैल तथा बीजों की पूजा करके खेत में सबसे पहली बार जुताई करते हैं और धान के बीज बोते हैं, जो आने वाले खरीफ मौसम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। संपूर्ण ओडिशा में ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सरकार और कृषि विभाग भी सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे कि अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जा सके। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर में अक्षय तृतीया का एक और विशेष महत्व है। इसी दिन से वर्ष के सुप्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के रथों का निर्माण कार्य आरंभ होता है। तीनों विशाल रथों की पहली किल अक्षय तृतीया को पूजन के साथ ठोकी जाती है और इसीलिए श्रद्धालुगण इस घटना को देखने के लिए भारी संख्या में एकत्रित होते हैं। बंगाल में अक्षय तृतीया पर हल खाता खोलने की परंपरा है, जहां व्यापारी पुराने खातों का समापन करके नए खाते को लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ आरंभ करते हैं। बंगाल और असम में बहुत से लोग इस दिन को नए व्यवसाय या नौकरी शुरू करने के लिए भी चुनते हैं। इसके साथ ही गंगा स्नान और देवी लक्ष्मी की पूजा भी बंगाल में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन को छोटी दिवाली की तरह धन धान्य की वृद्धि से जोड़ा जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यानी तेलुगु राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अक्षय तृतीया को शुभ आरंभ दिवस के रूप में देखते हैं। लोग इसे परशुराम जयंती भी मानते हैं और मंदिरों में भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है। ग्रामीण तेलुगु अंचल में किसान वर्षा की प्रार्थना के साथ साथ देवराज इंद्र की पूजा भी करते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित सिंहाचल मंदिर में ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वहाँ के वराह नृसिंह स्वरूप मुख्य देवता को संपूर्ण वर्ष चंदन लेप लगा रहता है, लेकिन केवल अक्षय तृतीया के दिन इस लेप को हटाया जाता है
और भक्तों को भगवान का सुंदर स्वरूप देखने को मिलता है। हजारों भक्त इस चंदन यात्रा उत्सव में भाग लेते हैं। तमिलनाडु में अक्षय तृतीया को चिथिराई तृतीया कहा जाता है। इस दिन लोग नए वस्त्र धारण करके धन की देवी की पूजा करते हैं। कर्नाटक में अक्षय तृतीया पर वधू और वर पक्ष विवाह की बातचीत करना आरंभ करते हैं और इसे शुभ मानते हैं। कन्नड़ परिवारों में इस दिन आम्र फल यानी कि आम और नीम के मिश्रण का प्रसाद बांटा जाता है, जैसे गुड़ी पड़वा पर होता है, जिससे कि स्वास्थ्य ठीक रहे। बिल्कुल उसी प्रकार पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्र यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मणिपुर इत्यादि में अक्षय तृतीया कृषि और प्राकृतिक उत्सव के रूप में मनाई जाती है। असमिया समाज में इसे आखई तीज कहते हैं और नवविवाहित जोड़े इस दिन को खास मानते हैं। वे अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत अक्षय तृतीया के साथ करते हैं और फिर बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद पाते हैं। नेपाल में इसे आखा तीज ही पुकारा जाता है। वहाँ भी सोना खरीदना, पूजा करना, ये सारी मुख्य गतिविधियाँ रहती हैं। नेपाल के किसानों के लिए ये दिन हल चल यानी कि पहली जुताई का शुभारंभ लेकर आता है और व्यापारी गण नए उद्यम की नींव रखते हैं। तो इस प्रकार अक्षय तृतीया का दिन संपूर्ण भारत में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। हर एक क्षेत्र की अपनी परंपरा है, अपना रिवाज है, लेकिन उन सब के पीछे एक ही भाव है और वो है किसी भी शुभ कार्य का आरंभ, लक्ष्मी देवी की पूजा और अपने इस जीवन में अक्षय पुण्यफल प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, चाहे वो स्नान हो, दान हो, जप हो या तप। तो इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक रूपों से अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको इस प्रकार के जानकारी युक्त वीडियो सुनना पसंद है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस भी लेकर आएंगे। और अगर सच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि अक्षय तृतीया का वास्तविक महत्व कितना बड़ा है। ऐसे ही सुंदर प्रमाणिक कथाओं को और जानकारियों को प्राप्त करते रहने हेतु आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे अक्षय तृतीया की एक विशेष पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।